हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ पार्ट था नफरत के बाद, जो सेकंड पार्ट था लगाव झुकाव। उस वोकैब को, उस वर्ड्स को हम लोग याद करेंगे। एक्चुअली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दोनों पार्ट को मैं एक ही वीडियो में लाना चाह रहा था, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो इसको मैं सेपरेट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वेल, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड्स, इमोशनल वर्ड्स डिनोटिंग लव, प्यार से जुड़े हुए शब्द। पॉजिटिव इमोशन, प्यार, लगाव, झुकाव, ये सारे जो हिंदी में जो वर्ड्स हैं, इसका इंग्लिश में अलग अलग सिनोनिम होते हैं। ये सभी में क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए, पहला अफेक्शन, लव, लाइकिंग, फॉन्डनेस। देखिए, ये चारों वर्ड आप वहां पे यूज करें जब आपको किसी के प्रति, चाहे वो समथिंग हो या समबडी हो, कोई वस्तु हो या आदमी हो, बहुत लगाव हो, उसके प्रति बहुत झुकाव हो, आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हैं, नफरत नहीं हो उसके प्रति, दुश्मनी नहीं हो। अब कोई बच्चा आपने देखा और उसकी तरफ दौड़ गया उसकी मदद करने के लिए, इसका मतलब यू हैव अफेक्शन फॉर ए चाइल्ड, you have love for a child, you have liking for a child, you have fondness for a child. चलिए सेकंड वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सेकंड वर्ड है, थर्ड, फोर, सेकंड क्रेविंग फॉर। इसका मतलब चाहत होना, इच्छा होना। किस चीज की चाहत होना, किस चीज की इच्छा होना? भोजन, टेस्टी भोजन का इच्छा होना, उसकी चाहत होना। चॉकलेट, चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है आपको, तो क्या बोलोगे? आई हैव क्रेविंग फॉर हैविंग चॉकलेट, ईटिंग चॉकलेट। आई हैव क्रेविंग फॉर, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आएगा। आई हैव क्रेविंग फॉर लैविश फूड, डिलीशियस फूड। एपेटाइट फॉर, इसका मतलब ही लगाव होना, बहुत इच्छा होना। किस चीज का? नौकरी का, भोजन का, कोई काम का, किसी के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है। आई हैव एपेटाइट फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई हैव एपेटाइट फॉर दिस वर्क, आई हैव एपेटाइट फॉर फूड, डिलीशियस डिनर। आइए नंबर 4 आइए, लॉगिंग फॉर, yearning फॉर। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब वैसे चीज के प्रति लगाव, चाहत, जिसको पाना बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। अब सपोज कोई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत कोई एक्ट्रेस है, और कोई भिखारी जो है वो बोल रहा है कि मेरी चाहत है कि मैं उससे विवाह करूं। संभव है? बहुत डिफिकल्ट है ना। तो वो भिखारी क्या बोलेगा? आई हैव लॉन्गिंग फॉर मैरी दैट एक्ट्रेस, yearning फॉर, बहुत तीव्र इच्छा होना, चाहत होना, असंभव चीज की। नंबर 5, एफिनिटी, रखो। एफिनिटी मीन्स लगाव। आपको नेचुरली किसी आदमी के प्रति झुकाव हो, लगाव हो, तो आप ये वर्ड लाइए, एफिनिटी, रखो। आई हैव एफिनिटी फॉर दिस मैन, आई हैव एफिनिटी फॉर द पुअर। मेरा गरीबों के प्रति बहुत लगाव है, स्नेह है। देखिए, अफेक्शन से मिलता जुलता है, अफेक्शन से मिलता जुलता है, सब सिनोनिम है, सब एक दूसरे का सिनोनिम है। एमिटी, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे दुश्मनी, नफरत, उसका ठीक उल्टा दोस्ती, एमिटी। दोस्ताना संबंध, दोस्ताना रिश्ता, नेताओं के बीच में, अलग अलग पार्टियों के बीच में, देशों के बीच में, दो देशों के बीच में कोई फ्रेंडली रिलेशन हो, तो वहां पे क्या लाएंगे? एमिटी। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एमिटी है,
पार्टियां अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन दोनों में लगाव है। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों एकदम अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। अमेरिका और भारत के बीच में एमिटी है। इंटीमेसी, क्लोजनेस, अटैचमेंट। देखिए, जब आप मानसिक रूप से, फिजिकली, इमोशनली किसी से एकदम जुड़ जाते हैं, एकदम उसके करीब चले जाते हैं, आप एकदम घनिष्ठ हो जाते हो, तो ये वर्ड यूज कीजिए, इंटीमेसी, क्लोजनेस, अटैचमेंट। यस, आई हैव अटैचमेंट टू दिस मैन। यस, आई हैव इंटीमेसी विद दिस मैन। चलिए, नंबर 8 जो है, ये सभी वर्ब है। इसका मतलब होता है इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना, चाहत होना। हैंकर यूज करोगे तो आफ्टर लाना, लॉन्ग, पाइन, एस्पायर, ये यूज करोगे तो फॉर लाना। आई पाइन फॉर सक्सेस, दिस कपल पाइन्स फॉर ए सन। I hanker after money, people hanker after money, लोगों को पैसे की चाहत होती है। नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, पेंचेंट। पेंचेंट फॉर, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। देखिए, कभी कभी किसी आदमी को वैसे चीज की चाहत होती है जो असाधारण होता है, अनयूजुअल होता है, अनकॉमन होता है, अजीबोगरीब चीज की चाहत, और ऐसी चाहत कि वो आपका आदत बन गया, हैबिट। अब आपकी एक आदत सी हो गई कि कहीं भी कुत्ता देखते हो, डॉग देखते हैं आप, तो उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। बिस्किट, ब्रेड, रोटी, जो भी खाने की चीज आपके पास अवेलेबल होता है, उसको खिलाना शुरू कर देते हैं। वो आपका पेट डॉग नहीं होता है, एस्ट्रे एनिमल्स होता है, आवारा जानवर, फिर भी आप उसको खिलाते हैं। अब इस तरह का लगाव बहुत कम लोगों में होता है, ये अनयूजुअल है। अब मुरझाए हुए फूल को कलेक्ट करने का आपका लगाव है, तो क्या लाएंगे? पेंचेंट। आई हैव पेंचेंट फॉर कलेक्टिंग फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल। I have penchant for feeding stray animals, आवारा जानवरों को खिलाने का मेरा बहुत लगाव है, उसके प्रति बहुत गहरा अटैचमेंट है। तो पेंचेंट फॉर, झुकाव, इसका मतलब झुकाव। नेक्स्ट, नंबर 10, इसमें 3 वर्ड्स हैं, इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। देखिए, यदि आपका किसी चीज के प्रति, कुछ करने के प्रति या किसी चीज के प्रति, कोई काम करने के प्रति या किसी चीज के प्रति झुकाव जो है वो बाय नेचर है, स्वभाव से है, तो उसके लिए क्या लाओ? इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात में अध्ययन करने का टेंडेंसी है, वो होल नाइट स्टडी करेंगे, अब उनका टेंडेंसी है, बाय नेचर है। ऐसा नहीं कि वो दबाव में ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी को देख के ऐसा कर रहा है, नहीं, बाय नेचर। मतलब कुछ वैसा चीज जो हो के रहेगा, उसके प्रति एकदम झुकाव है। इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। टेंडेंसी तो और व्यापक रूप में भी यूज कर सकते हैं, कोई चीज जो फिक्स है कि होना ही है, वहां भी ला सकते हैं टेंडेंसी। जैसे इस आदमी को पीने का टेंडेंसी है, सो हाँ ही है, कहीं भी जाता है बस दारू पीना। क्या बोलेंगे? दिस मैन हैज टेंडेंसी फॉर ड्रिंकिंग वाइन। बरसात के मौसम में बेरोजगारी उत्पन्न होना, ये टेंडेंसी है, मतलब फिक्स है, तय है, ये होना ही है। बरसात में बहुत सारे वर्क जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग वर्कलेस हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, ये फिक्स है। उसके लिए भी आप ला सकते हैं टेंडेंसी, बहुत सारा यूज है टेंडेंसी का। लेकिन
इसका जो मेन जो मीनिंग है वो वही है, किसी चीज के प्रति झुकाव, बाय नेचर। इंक्लाइनेशन, आई हैव इंक्लाइनेशन फॉर वॉचिंग द फिल्म। अब फिल्म देखना मेरा झुकाव है, उसके प्रति, फिल्म के प्रति लगाव है, बाय नेचर। ऐसा नहीं कि लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं, नहीं, वो मेरा खुद झुकाव है। प्रोक्लिविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लिविटी, वैसे चीज के प्रति झुकाव जिसको सोसाइटी अलाउ नहीं करता है, कानून अलाउ नहीं करता है। अब आपको दारू पीने के प्रति झुकाव हो गया, स्मोकिंग करने के प्रति झुकाव हो गया, चोरी करने के प्रति आपका झुकाव है। ये सब देखिए, ये सब गलत चीज है, तो गलत चीजों के प्रति झुकाव, प्रोक्लिविटी। तो ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हो आप 1 to 11, ये सभी का मीनिंग जो है कहीं लगाव, गहरा रिश्ता, गहरा नाता, दोस्ती, झुकाव, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब एक दूसरे का सिनोनिम है। टेंडेंसी पूछेगा तो इसका सिनोनिम इंक्लाइनेशन हो गया, पेंजेंट पूछता है तो इसका भी सिनोनिम इंक्लाइनेशन हो गया। सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता, उस वर्ड के आसपास कोई नजदीक कोई वर्ड है जो उस वर्ड से, उसके मीनिंग से मैच करता है, दैट इज सिनोनिम। और एक होता है कोलोकेशन, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। कोलोकेशन, इसका मतलब होता है वह वर्ड वहीं पे यूज होगा, उसी के साथ यूज होगा। अब चॉकलेट के लिए आपको लगाव है, तो देखिए क्रेविंग आएगा, तो ये कोलोकेशन है। नोट डाउन, इसको आप नोट करेंगे, याद कीजिए।